शुरू करते हैं आज का सत्संग। एक बार फिर से स्वागत है सबका। सब लोग आराम से बैठ जाएं, रिलैक्स होकर आंख बंद रखनी है पूरे सत्संग में, ताकि हम सत्संग के साथ साथ ध्यान में उतरें, अपनी बीइंग में ठहरें। यही सत्संग का सबसे बड़ा सदुपयोग है कि हमारा ध्यान भी हो गया और सत्संग भी उतरे। और कई अफर्मेशंस होती है सत्संग सुनना। मैंने बार बार वही चीज़ जब हम सुनते हैं तो हमारे अंदर रिकॉर्डिंग होती है, वो वचन हमारे अंदर बार बार जब जाते हैं तो हमारा जीवन बदलने लगता है, हमारी सोच परिवर्तन होने लगती है और हम जिंदगी को कैसे चलाना है वो सीखते हैं, कैसे देखना है। हमें सही समझ, सही दृष्टि मिलती है कि हम दुनिया को कैसे देखें, संसार में कैसे चलें, अपनी ज़िंदगी को कैसे खूबसूरत बनाएं और परमात्मा से कैसे जुड़ें। परमात्मा यानी कि अस्तित्व, यानी कि हमारा होना, हम जो रियल में हैं, बिना कुछ बने बिना कुछ हुए, हम जो ओरिजिनल हमारा जो सेल्फ है उसको पहचानना कि मैं अपने में तृप्त हूँ, शांत हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तो भी मैं सुखी हूँ। यदि मेरे पास कुछ भी ना हो तो भी मेरी आत्मा तृप्त ही रहती है हमेशा। यदि मैं कहीं पे भी हूँ, मैं अपने ही साथ हूँ। मैं किसी जगह पे बहुत सारे लोगों के बीच में भी हूँ यदि, तो भी मैं अपने ही साथ हूँ। स्थान बदलने से मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता, लोग बदल जाने से भी मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता। धन मेरे पास ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो भी मेरा कोई भीतर से कोई परिवर्तन नहीं होता, मैं तो वही हूँ। यदि मैं कोई रोल भी कर रही हूँ, माँ का रोल, मेरी बेटी सामने आ जाए और मुझे मम्मी बोले तो भी मैं वही हूँ। सिर्फ एक संबंध का नाम है, उसके लेने से मेरे भीतर कोई बदलाव नहीं आते। हाँ, इमोशनल लेवल पे आएंगे, पर आत्मिक लेवल पे मैं वही रहती हूँ, मेरा होना वही होता है। जैसे एक लड़की है और उसकी शादी अभी नहीं हुई है, तो वो जैसी होती है, जैसी वो है। शादी हो गई, मान लो फेरे हो गए, अब फेरे होने के बाद तो भी तो वो वही है, लेकिन वो अपने आप को सोचती है अब मैं बिल्कुल परिवर्तन हो गया, मेरा जीवन पलट गया है, अब मैं किसी की पत्नी हूँ। अब उसने अपने को पत्नी मान लिया है, वो वही, पर पत्नी मान लिया इतनी स्ट्रांगली उसको। वो हिप्नोटाइज हम हो जाते हैं कि हम अब 7 फेरे हो गए हैं, अब मैं किसी की हो गई हूँ। ऐसा मानसिक तौर पे हम हिप्नोटाइज हो जाते हैं, हम वो मान लेते हैं और बंध जाते हैं, जबकि बंधन कहीं नहीं था। आप पहले भी वही थे, बाद में भी वही हो। और मान लो कभी कोई उसका पार्टनर चला जाए, दूर हो जाए, तो भी आप वही हो। यानी किसी भी चीज़ का आपकी आत्मा पे, हमारी आत्मा के ऊपर प्रभाव नहीं होता है। हमारा होना निरंतर और सदा समान ही बना रहता है, एक जैसा। तो क्यों ना उस आत्मा में जिए, अपने बीइंग में जिए, अपने सेल्फ में जिए। ये है सेल्फ, जिसको कहते हैं ना सेल्फ रियलाइजेशन। हमें लगता है कि बहुत बड़ी घटना है सेल्फ रियलाइजेशन, है तो सही बहुत बड़ी, लेकिन बहुत ही सरल। कोई भी व्यक्ति सेल्फ रियलाइज्ड हो सकता है यदि वो चाहे तो। थोड़ा प्रयास करे, सही गुरु मिल जाए, सही समझ देने वाला कोई मिल जाए, उसको तुरंत पकड़ा सकता है। आपका सेल्फ आप अभी इसी वक्त पकड़ सकते हो, यानी उसमें हो सकते हो, जी सकते हो, क्योंकि आप उसी में ही जी रहे हो, पर आपको पता नहीं है। हम उसी में जी रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं है। हम रोल्स को, जो हमारे इमोशंस होते हैं, हमारी तरंगे जो उठती है, हम उसको ही सत्य मान लेते हैं और हिप्नोटिज्म में जीते हैं ज़्यादा। साइकोलॉजिकल हमारी कंडीशनिंग हो जाती है माइंड की, और उसी में जीने लगते हैं हम। हमें वही सत्य दिखता है, वही लगता है कि यही सत्य है, मेरा यही सत्य है। तो जब हम अपनी म्यूट करें, किसी की आवाज़ आ रही है।
म्यूटेड है, मैंने चेक कर लिया है। हाँ, सबका म्यूटेड है, फिर आवाज़ कैसे? ठीक है। तो जब हम अपने सेल्फ में होते हैं, और वो सेल्फ में होना इसलिए आसान है क्योंकि हम हमेशा ही सेल्फ में होते हैं, लेकिन अपनी इमोशंस की वजह से हमें ऐसा लगता है कि, और या कोई हमारे ऊपर टैग लगा दिया जाता है कि अब तुम यही हो, और हम वही मान लेते हैं, अच्छा मैं यही हूँ। आपकी शादी होगी, अब आप बहू बन गए हो, अब आप बहू की तरह ही पूरी ज़िंदगी बिता देते हो, उसके अलावा कुछ नहीं सोच सकते कि आपको एक अच्छी बहू बनना है, बने रहना है। अब हो नहीं, आपने वो ओढ़ा हुआ है। लेकिन वो ठीक है, ये भी अच्छी बात है, हम सामाजिक व्यवस्था है। पर क्या मैं बहू ही हूँ? क्या मैं सिर्फ पत्नी ही हूँ? क्या मैं केवल माँ ही हूँ, बहन ही हूँ, या कुछ और भी हूँ? इसके अलावा भी क्या मैं बिना रोल के भी क्या हूँ? वो हम भूल ही गए। अपनी रियलिटी को ही हम भूल गए। तो अपनी रियलिटी को भूलना नहीं है हमें, उसे हमेशा याद रखना है कि मेरा होना इन सब से परे भी कुछ है, मैं अपने आप में भी कुछ हूँ। ये रोल तो बाद में ओढ़े हुए हैं। मैं पहले क्या हूँ? पहले तो मैं स्वयं हूँ, मैं हूँ, मेरा होना। और उसके बाद फिर मैंने अपने जितने भी रोल, जो भी टैग लगाए हैं, वो मैंने ही लगाए हैं, मैंने लगाने दिए हैं दूसरों को, मेरी परमिशन से ही वो लगे हैं सारे टैग। तो एक एक करके अपने सारे टैग्स हटाते जाएं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं सुंदर हूँ। किसी ने कहा बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, तो आपने अपने को सुंदर मान लिया। किसी ने कहा नहीं आप मोटे हो, तो आपने अपने को मोटा सोच लिया कि अच्छा मैं तो ऐसी हूँ। कोई कहेगा आप अच्छे नहीं दिखते हो, तो आपको ऐसे ही लगेगा अरे मैं तो अच्छी नहीं दिखती। तो जो लोगों ने कहा हमने उसको पकड़ के मान लिया। तो क्यों ना हम अपने आप को ऐसा देखें कि बिना मान्यता के मैं क्या हूँ। जब कुछ भी नहीं है तो क्या है? जब कुछ भी नहीं है तो क्या है? यदि सब प्रलय हो जाए आज के दिन, सब मिट जाए, सब चला जाए, सब छिन जाए, तो भी तो मेरा होना कहीं ना कहीं रहेगा। तो भी तो मैं हूँ ही। तो क्यों ना हम अपने बीइंग में आ जाएं, अपने बीइंग में, अपने सेल्फ में आ जाएं, और उसी में ठहर जाएं। चलिए, तो अब आप लोगों की बारी है। आप में से कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहे, कुछ कहना चाहे, तो स्वागत है सबका। सामने टोकरी में प्लास्टिक की छोटी डब्बी है ना, लाल वही का बाथरूम में प्लास्टिक की डब्बी दे। यस मंजू, यू कंटिन्यू। ओम सर्वमंगलम। एक कोट याद आ रहा है कि कामना हरे सत्संग वही। तभी मैंने ये लाइन सुनी थी, कामना हरे सत्संग वही। तो सत्संग का मतलब ही ये है कि जहाँ हमें सुनते सुनते, हरी चर्चा को सुनते सुनते, या ज्ञान को, समझ को सुनते, हमारी कामनाएं, हमारी एक्सपेक्टेशन कम होने लगे। तो इच्छाएं और कामनाएं, ये दो चीजें हैं। अब अक्सर सबके अंदर ये प्रश्न उठेगा कि जीवन कैसे चलेगा अगर हमारे अंदर इच्छाएं ना हो। तो एक होती है ऐसी इच्छाएं जो जरूरी होती हैं, जैसे खाना चाहिए ही चाहिए बॉडी के लिए, सांस लेने के लिए हमें हवा चाहिए ही चाहिए, और पानी चाहिए पीने के लिए, भोजन, घर चाहिए रहने के लिए, प्रोटेक्शन चाहिए हमें, हमारे को पहनने के लिए कपड़े चाहिए। कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, ये तीन चीज तो हमारी
एसेंशियल डिजायर है। और आज के टाइम में फोन भी आज एक एसेंशियल हो गया, तभी तो हम घर बैठ के सत्संग सुन पा रहे हैं। अब डिपेंड करता है हम फोन को यूज करते हैं या मिस यूज करते हैं, वो हमारी चॉइस है। और एक कहीं पे आने जाने के लिए व्हीकल भी चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारी एसेंशियल डिजायर्स हैं, जो कि मोस्टली के पास होती हैं। हम लोग जितने सत्संग में हैं उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ, मोस्टली उन लोगों के पास होती हैं। फिर आती है कामनाएं। कामनाएं का मतलब है जो ऐसी इच्छा जो पर केंद्रित है, जो हम दूसरे पे डिपेंडेंट है उस पे, कि कोई व्यक्ति हमें पूछ ले, कोई व्यक्ति हमसे प्यार से बोले, कोई पर्सन ऐसा बिहेव करे जो मेरे को बुरा ना लगे, मैं हर्ट ना हो जाऊं, या मेरे पास बहुत सारा पैसा हो मेरे को, ताकि फ्यूचर में बिल्कुल किसी तरह की इनसिक्योरिटी ना हो, या मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं या रिलेटिव्स हैं ऐसे हों एटलीस्ट, कभी मेरे बॉडी पे कुछ परेशानी आ जाए, कोई हेल्थ इशू आ जाए तो मेरा ध्यान रखें। तो जहां हमारे अंदर ये पर केंद्रित वाली इच्छाएं आती हैं, बहुत सारा ये हो जाए, बहुत सारा बैंक बैलेंस हो जाए, बड़ी सी गाड़ी हो जाए, घर बहुत बड़ा हो, ये छोटा है, ये किराए का है, जो चीजें हमारी रिक्वायरमेंट की हैं वो हमें, उसके अलावा कुछ भी उसके एक्स्ट्रा हमें जब भी डिजायर होती है वो चीज हमारे पास हो, तो हमेशा याद रखें वो हमारे दुख का कारण है। अगर हम दुखी हैं और हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम दुखी क्यों हैं, तो अपने अंदर हमें टटोलना होगा कि मेरे अंदर जरूर कोई कामनाएं पड़ी हैं, कोई वासनाएं पड़ी हैं अनफुलफिल्ड, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम पूरा भी कर सकते हैं। जैसे हमने, मान लो कोई शादी से पहले लड़की होती है, वो अपने कुछ उसकी हॉबीज होती हैं, वो उन्हें फुलफिल करती है, लेकिन शादी के बाद कुछ टाइम ऐसा होता है कि वो नहीं कर पाती, उसे नहीं करने दिया जाता, उसके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसके से बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उसके बच्चे हो गए होते हैं, वो भूल ही जाती है, वो भूल ही जाती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कि मेरी कोई हॉबीज हैं जिन्हें मैं किया करती थी, मस्त रहती थी, खुश रहती थी। अब कोई समय नहीं निकल गया, अभी भी चाहें तो अपनी उन हॉबीज को बरकरार रख सकते हैं, उन्हें कर सकते हैं, बशर्ते बस उससे हम किसी को दुख नहीं पहुंचा रहे। बस अपनी जो दिनचर्या है उसमें जो भी हमारे पास समय मिले उसमें आप अपनी हॉबीज को भी फुलफिल कर सकते हैं। तो कुछ कई ऐसी भी हमारे अंदर इच्छाएं होती हैं, दमन जिनका हमने किया होता है, और जिस इच्छा को तुम साक्षी होकर टोटलिटी से पूरी कर लेते हो, और उसमें हमें समझ में आ जाता है कि जितनी मर्जी इच्छाएं पूरी हो जाएं, लेकिन इच्छाएं जो हैं वो, उनका कोई एंड नहीं है। दो इच्छाएं पूरी होंगी तो और अगली फिर एक और खड़ी हो जाएगी, और हम अक्सर पूरा जीवन अपना ये सोच के निकाल देते हैं बस ये चीज पूरी हो जाए, ये सामने वाला पर्सन है ये चेंज हो जाए, थोड़ा सा इसका बस बिहेवियर चेंज हो जाए, वैसे ये दिल का बहुत अच्छा है लेकिन बोलता बहुत कड़वा है, इसके अंदर ये बोलने की आदत ठीक हो जाए। तो जहां हमने दूसरे को ठीक करना चाहा, हमारे अंदर एक नई कामना खड़ी हो गई। जैसे कई घरों में होता है कि आदमी अगर पैसे की तंगी झेल रहा होता है तो वो पैसे से बहुत परेशान होता है, उसके घर में एक दिन पैसा आ भी जाता है, फिर मान लो उसकी हेल्थ थोड़ी डाउन हो जाती है या उसके किसी से रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो कितनी ही सारी चीजें हैं, कितने सारे एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के जो हमें कुछ ना कुछ लैकिंग में चलते ही रहते हैं। तो इन सब चीजों को ओवरकम हम कितना भी कर लें बाहरी तौर पे वो नहीं हो सकती, उनके लिए हम एफर्ट्स करें, लेकिन ये सोच के अपने से भी एक्सपेक्टेशन ना रखें कि मेरा प्रयास पूरा होगा, लेकिन प्रसाद जब मिलेगा, जब प्रभु कृपा होगी, उसकी कृपा के लिए हमें अनंत धैर्य भी रखना होगा। तो जहां प्रयास और कृपा दोनों चीजें मिलती हैं तभी हमें जो मिलता है वो उसका प्रसाद है। फिर उसमें भी हमें क्रेडिट खुद को ना दें कि मेरे प्रयास से हुआ, कैसे नहीं होता, क्योंकि फिर वो हमारे अंदर ईगो का जन्म हो गया, अहंकार का हो गया कि मैं करता हूँ, मेरे करने से सब हो जाता है।
करना तो हमें ही था, करना तो हमें ही होगा, लेकिन ये ना भूलें कभी भी, उसमें ईश्वर की कृपा रही है, तभी मुझे ये मिला है। हमारे अंदर कुछ टैलेंट्स होते हैं, सबके अंदर होते हैं। किसी के अंदर कंपैशन होता है, लविंग होते हैं, किसी के अंदर ये क्वालिटीज होती हैं। और टैलेंट होता है जैसे किसी का कुछ अच्छा है, किसी को गार्डनिंग अच्छी आती है, किसी को घर का मैनेजमेंट रखना करना अच्छा आता है, कुकिंग अच्छी होती है, किसी की टैलेंट क्वालिटी होती है कि वो बोलता बहुत सॉफ्टली है, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। तो ये सारी चीजें हमें मिली होती है, तो हम जिसके अंदर जो चीज नहीं है उसे ही ढूंढते रहते हैं कि ये चीज इसके अंदर नहीं है, लेकिन उसके पास चाहे कितनी भी चीजें अच्छी हैं, वहां से हमारा ध्यान हट जाता है और बार बार उस तरफ जाने लगता है जो चीज उसके अंदर नहीं है। अगर हम उस पर्सन की वो टैलेंट को या क्वालिटीज को देख पाए तो हमें वो पर्सन कभी भी गलत नहीं लगेगा, खराब नहीं लगेगा। और क्वालिटीज या टैलेंट जो होते हैं उनसे तो हम पर्सन को आंकते हैं, लेकिन वो भी एक आंकने का क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि हमारा जो ये सत्संग है वो सेल्फ रियलाइजेशन का है। और सेल्फ तो बिल्कुल ना वहाँ पे कोई टैलेंट है ना वहाँ पे कोई क्वालिटी है, वो तो बिल्कुल अछूता है। उसकी क्वालिटीज इनबिल्ट है, पीस, लव, कंपैशन, ब्लिस, ये उसकी इनबिल्ट क्वालिटीज हैं। तो जब तक हम स्वयं को नहीं जान पाते, जब तक हमें आत्म ज्ञान नहीं होता, साक्षात्कार नहीं होता, तब तक बाहरी बाहरी तौर पे हम बस इतना ही कर सकते हैं कि जो हमारे हाथ में है कि हम ढूंढें हमारे दुखी होने का कारण क्या है, हमने कहाँ पे अपने को मान लिया है। मैं मदर हूँ, मैं सिस्टर हूँ, मैं एक बहू हूँ, सास हूँ, मैं ग्रैंड मदर हूँ, तो मेरे मेरे साथ इनको ऐसा 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 होना चाहिए, इन्हें मीठा बोलना चाहिए, इन्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इन्हें कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए, या ये लोग बेवकूफ हैं कि ऐसा जीवन जी रहे हैं। ये जो भी हमारी अंदर बातें चलती हैं, इनका हमारी ग्रोथ पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, हमारी वाइब्रेशन लो होती हैं, हमारा ऑरा खराब होता है और हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं। तो अपने आप का खुद ही अपना चेकअप करें, अपना एनालिसिस करें, सेल्फ एनालिसिस करें, आत्मचिंतन करें कि मैंने कहाँ पे अपनी एक्सपेक्टेशंस बनाई हुई हैं। मेरा लक्ष्य जीवन का सिर्फ हो तो ये हो कि मैं स्वयं को जान जाऊं, अपने को जान जाऊं कि मैं कौन हूँ। जब तक हम उसको नहीं जानेंगे तब तक हम हमारा ग्राफ ऐसे अप डाउन होता रहेगा। हमारा खुशी का पैरामीटर कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा। कई बार हम उसमें सक्सेस हो जाएंगे, कई बार हम फेल हो जाएंगे। तो जब फेल होते हैं फिर हमें लगता है कि क्या फायदा हुआ, इतना सत्संग सुना, मेडिटेशन किया, नहीं। लेकिन जब तक हमें परमात्मा ने हमें जो दिया है ना, ये बहुत सुंदर उपहार दिया है कि हमारे अंदर जब बेचैनी आती है तभी हम चैन की तलाश करते हैं। तो हम अभी अधूरे हैं। जब तक हम पूर्ण नहीं हो जाएंगे, जब तक अपनी आत्मा को नहीं जान लेंगे, आत्मा में प्रतिष्ठित नहीं हो जाएंगे, तो ये हमारी बेचैनी शुभ है, अच्छी है। ऐसी बेचैनी जो हमें स्वयं की तलाश तक ले जाए। तो धीरे धीरे अपने आप को समझें, कहाँ पे मैंने दूसरे से अपने आप को अटैच किया है, दूसरे पे डिपेंडेंट किया है, कहाँ मेरा मोह तो नहीं है, कहाँ मेरी कामनाएं वासनाएं तो नहीं है, कुछ मैंने मान सम्मान तो नहीं चाहा। और सेल्फ रियलाइज पर्सन के लिए ना मान सम्मान की कोई वैल्यू है, ना उसके लिए कोई अपमान की वैल्यू है। मान और अपमान सब मन के तल पे होते हैं। और इस अवलोकन से जैसे जैसे वो चीजें हटती जाएंगी, हम स्वयं को जान जाएंगे हम कौन हैं। यही एक रास्ता है स्वयं को जानने का, सेल्फ रियलाइज होने का। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर। तो जैसे मंजू जी ने कहा कि साधक को ये ध्यान नहीं रखना कि मुझे मान सम्मान मिल रहा है या नहीं, मेरी बात सुनी जा रही है या नहीं। अब यहाँ अपनी तरफ अपने लिए तो यही सोचना है कि कोई दे या ना दे, लेकिन
हमें क्या करना है, लेकिन हमारी तरफ से देना जारी रहे। हमें मान सम्मान की चाहत तो नहीं, लेकिन अगर हमें व्यवहार करना है किसी से तो दूसरे का मान सम्मान, दूसरे को वननेस के साथ देखना। दूसरे का मान सम्मान का मतलब बस इतना ही है कि हम दूसरे को ना कम देख रहे हैं ना ज़्यादा देख रहे हैं, अपनी तरह ही समझना। दूसरे व्यक्ति को, दूसरे जो भी सामने है आपके, उसको अपने समान समझना। कई बार हम उसे नीचा तोलते हैं या बहुत ऊपर, तो नीचा नीचा देखा तो भी कुछ गलती हो गई, और बहुत ऊपर देखा तो भी अपने को नीचा देख लिया। फिर यानी कि समानता का भाव रहे सबके प्रति, तो अपने आप मान सम्मान और जो फिर होना हो ही जाएगा। हम बेइज्जती किसकी करते हैं? जिसको हम अपने से नीचा समझते हैं। और किसी को बहुत ऊपर समझ के खुद को नीचा समझते हैं तो उसकी भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने हमें सब अपने जैसा ही बनाया है। परमात्मा सबके भीतर विराजमान है। ऐसे सोने के सारे आभूषण सोने के ही है, तो परमात्मा से जो भी बना है वो परमात्मिक ही है। तो हमें किसी को ना नीचा देखना है ना ऊंचा देखना है, बस एक अपने अंदर सबके प्रति सम्मान का भाव रखें, अपने अंदर सबके प्रति मंगल कामना रखें, सबके प्रति ब्लेसिंग्स हो, हमारे अंदर सबके प्रति ब्लेसिंग्स हो। हमारे मुंह से जब निकले कोई बात तो अच्छी बात निकले, कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो। किसी का अहित ना देखना है, ना करना है, ना सोचना है। अहित करने की बात ही नहीं, मतलब सोचना तक भी नहीं कि मेरी वजह से किसी को दुख पहुंचे या अहित हो। अगर हमने सोचना ही है, यदि मन अभी कर्ता भाव में थोड़ा बहुत है, सतोगुण में है यदि, तो कुछ अच्छा ही सोचे, कुछ अच्छा क्रिएट करे कि मेरा भी भला हो, किसी दूसरे का भी भला हो जाए। तो हमें हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि किसी का बुरा न करना, न सोचना, न बोलना। अगर कोई दूसरा कर रहा है तो उस समय साक्षी भाव में रहना, उस समय साक्षी भाव में रहना कि इसमें मेरे लिए क्या लेसन है सीखने के लिए। अब मुझे इसकी निंदा नहीं करनी है, इसके लिए कुछ गलत सोचना नहीं है, लेकिन हाँ सावधान होना है, स्पष्ट होना है। जो एक्शन लेने हैं वो लेने हैं, उसके अगेंस्ट भी लेने हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये जानते रहें कि मेरे अंदर घृणा ना आए, घृणा ना आए। क्योंकि जो घृणा होती है वो हमारे चित्त को मैला करती है, बस इतनी बात है। बाकी जो एक्शन लेने जैसा है, जो भी आपको सही लग रहा है करते जाएं बिना घृणा के। आप पुलिस को इन्फॉर्म भी कर सकते हो अगर कोई ऐसी बात है तो, कि अगर किसी ने बहुत ही गलत किया है और आप उसको पुलिस को इन्फॉर्म करने जैसा लग रहा है तो वो भी करें, पर फिर भी घृणा ना करें। ऐसा सोचिए अज्ञानतावश इसने किया है, अज्ञानी है कि उसको समझ नहीं है। अगर समझ होती तो ये ऐसा नहीं करता, लेकिन हाँ उसको एक सामाजिक व्यवस्था है, उसको अगर पुलिस को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है तो वो भी करे। तो हमें हर तरह से बैलेंस बना के चलना है, किसी को अत्याचार करने भी नहीं देना, अपने ऊपर इतना हावी नहीं करने देना कि वो हमारे लिए कुछ भी गलत करता रहे और हम उसे स्वीकार कर लें, ऐसा भी नहीं है। खुद से प्रेम इसीलिए कहा जाता है, पहला है हमारा खुद की सुरक्षा, खुद का प्रेम। अपने को बचाना है, अपने को हम बचा के चलेंगे, अपने सेल्फ लव में चलेंगे। म्यूट कर लें 9560। तो चलिए सब लोग ध्यान में उतरते हैं, अभी हीलिंग कर लेते हैं थोड़ी देर। सब लोग, ये ग्रुप हीलिंग है और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है ग्रुप हीलिंग। आंख सभी बंद रखें और जैसे जैसा मैं आपको गाइड कर रही हूँ आप लोगों ने करना है, सुनना है
और जब हम ग्रुप हीलिंग में ये कहते हैं कि आप और आपका परिवार वो सब इंक्लूड होता है, इसलिए आप ये ना सोचें कि मेरा परिवार का ये सदस्य के ऊपर हीलिंग करें, वो फिर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वैसा लग जाता है ना। अगर आपकी हीलिंग हो रही है ग्रुप हीलिंग में, आप ऐसा कर सकते हो, उस व्यक्ति को याद करके आप अपना हाथ उसके सर पे रख दो, तो ग्रुप हीलिंग में वो अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऐसा सोचो कि सामने वो व्यक्ति बैठा है और आप उसको आशीर्वाद दे रहे हो, जिसके लिए भी आप हीलिंग चाहते हो, उसको सामने बैठा लो और फिर अपना हाथ वहाँ पे रख दो, ऐसे इंटेंशन में, है ना, इमेजिनेशन ही रख करनी है कि वो बैठा है और मैं उसको आशीर्वाद दे रही हूँ। तो जब ग्रुप हीलिंग होगी तो आपके हाथों से किरणें उनके ऊपर भी पड़ेंगी, तो आशीर्वाद उनको भी मिल जाएगा। तो अलग से हमें उनका नाम लेके या उनकी एक एक चीज़ को बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ग्रुप हीलिंग है। कुदरत जानती है किसको क्या देना है। हमने फिर भी प्रेयर करी, अपनी अर्जी रखी, तो जो कल्याणकारी ऊर्जाएं होती हैं उन्हें पता होता है किसका कैसे कल्याण करना है, वो करती हैं, हमारी बात ज़रूर सुनी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमें ये इमेजिन करना है कि आसमान से दिव्य शक्तियां हमारे भीतर प्रवेश कर रही हैं। ठीक है, करें सभी, आंख बंद करें और प्रार्थना करेंगे सभी दिव्य शक्तियों से। हे दिव्य शक्ति, हे दिव्य कल्याणकारी शक्ति, आप हमें हमारे भीतर उतरें। जो भी शक्तियाँ कल्याणकारी हैं, सुख देने वाली हैं, दुख दूर करने वाली हैं, उन सब का हम आह्वान करते हैं कि जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा है इस वक्त, जो भी सत्संग में जुड़ा है, जो भी साधक जुड़े हुए हैं, वो और उनकी फैमिलीज, सबके ऊपर आपकी कृपा बने। आप सबका ध्यान रखें, सबको आप अपनी प्योर ऊर्जा देकर निहाल कर दें, सबके रोग दूर हो, शोक दूर हो, ये हमारी प्रार्थना है। और हम अब सभी दैविक शक्तियों को का आह्वान करते हुए और सभी दिव्य शक्तियाँ बड़ी तेज़ी के साथ हम सब पर, हमारी ऑरा के अंदर आ रही हैं, जैसे एक बारिश सी हो रही है ऊर्जाओं की। बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं सबको, और सभी व्यक्ति सिर्फ रिसीविंग मोड पे बैठे रहें और महसूस करें क्या कौन सी ऊर्जाएं हैं, कैसा महसूस हो रहा है इस वक्त ऊर्जाएं आपके भीतर, हम सब के भीतर, और हम हमारे सभी फैमिली मेम्बर्स के भीतर भी उनकी शक्तियाँ जा रही हैं। हमारा शरीर स्वस्थ होता जा रहा है, एक एक सेल रिचार्ज हो रहा है, एक एक चक्रा हमारे हील हो रहे हैं। ओम सर्व मंगलम, ओम सर्व मंगलम, ओम सर्व मंगलम। परमात्मा की दैविक ऊर्जाएं, परमात्मा की दैविक शक्तियाँ, परमात्मा से जुड़ी हुई सारी शक्तियाँ हमें निहाल कर रही हैं अपने आशीर्वादों से। सभी हम हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं, और हमारे रास्ते खुल रहे हैं। हमारी जो भी कठिनाइयाँ हैं वो दूर होती जा रही हैं, दूर होती जा रही हैं, दूर होती जा रही हैं। हमारा शरीर स्वस्थ और रोग मुक्त हो रहा है। मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं स्वस्थ हूँ, मेरे परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। सबको काम काज, सभी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं। अबंडेंस में हम सब खेल रहे हैं। अबंडेंस, दोनों हाथ चाहे फैला ले, अबंडेंस, अबंडेंस, अबंडेंस मिल रहा है। आप सबको अबंडेंस का आशीर्वाद दिया जा रहा है कि आपको कभी भी किसी भी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होगी। फाइनेंशियली सपोर्ट दी जा रही है, फाइनेंशियली आपके खाते भरपूर किए जा रहे हैं। आपको और आपके परिवार को, सबको खूब धन धान्य का आशीर्वाद दिया जा रहा है। जितना ज़रूरी उससे कई गुना ज़्यादा मिल रहा है। एक खुशी का एहसास करें, खुशी को महसूस करें कि आपके पास अबंडेंस है, अबंडेंस है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ परमात्मा ने दिया है, उसका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और आगे भी देता ही जा रहा है, देता ही जा रहा है, देता ही जा रहा है। दिन दूना रात चौगनी हम सब तरक्की कर रहे हैं। दिन दूना रात चौगनी हम सब
ज्ञानी हो रहे हैं, हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, हमारा विवेक जागृत हो रहा है, हमें दिन ब दिन समझ हमारी बढ़ रही है, क्या सही गलत उसका भी हमें बोध होता जा रहा है, हम सेल्फ रियलाइज्ड होते जा रहे हैं, हम भगवान बुद्ध की तरह, नानक की तरह हमारे ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं, हम परमात्मा से ज़्यादा जुड़ते जा रहे हैं, अपनी आत्मा में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बीइंग में रहते हैं, खुश रहते हैं। आई एम द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, आउटर richness and inner richness. I am the most richest person in the world. देखिए अपनी ऑरा को फैलते हुए और महसूस करें कि आप दुनिया के सबसे रिच इंसान हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। भीतर से रिचनेस है क्योंकि आप संतुष्ट हैं, आप शांत हैं, आप सुखी हैं, स्वस्थ हैं। ये है इनर रिचनेस। और आउटर रिचनेस कि आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा है और इसी में आप संतुष्ट हैं कि मैं भी भूखा ना रहूं और कोई साधु भी भूखा ना जाए, कोई मेरे घर में आ जाए तो वो भी भूखा ना जाए, बस। और इससे भी कई गुना ज़्यादा, ताकि लोगों का भी भला हो, हम किसी को दे भी पाएँ, किसी की हेल्प कर पाएँ, किसी के साथ खड़े हो पाएँ। परमात्मा ने हमें बहुत कुछ फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना दिया है ताकि हम अपना और दूसरों का भला कर पाएँ। देखें कैसा लग रहा है। दैविक शक्तियाँ बहुत तेज़ी के साथ आपके हृदय में प्रवेश कर रही हैं। विजुलाइज करें कि ओम बरस रहा है। ओम का आप ओम को बरसता हुआ देखें। अनहद नाद और ओम एक साथ बरस रहे हैं। बहुत सारे ओम पूरे घर में, ओम ही ओम, ओम ही ओम। और इस ओम से आपके घर की एनर्जी शुद्ध हो रही है, प्योर हो रही है। और कहीं दर्द है आपको, वहाँ पे डायरेक्ट ओम को बरसता हुआ देखें और उस जगह को हील होता हुआ देखें कि ओम की वाइब्रेशन, ओम का उच्चारण करते हुए मन ही मन की ओम बरस रहा है, ओम गिर रहा है, जहाँ भी ओम पड़ रहा है वो प्योर हो जा रहा है। जहाँ भी ओम की उपस्थिति है वहाँ सब कुछ चमत्कार हो रहा है, जैसे सारे रोग दूर हो रहे हैं, सारी कठिनाइयाँ गायब हो रही हैं, सब कुछ सुंदर हो गया है, स्वर्ग जैसा हो गया है। अपने आप को विजुलाइज करें कि आप बहुत खुश हो, नाच रहे हो, एकदम अपने को नाचता हुआ देखें, मुस्कुराता हुआ देखें कि आप सबके साथ हो, अपनी पूरी फैमिली खुश है, नाच रही है, गा रही है, मस्त है। विजुलाइज करें कि हम सब बहुत खुश हैं, कि आप एक कमरे में बैठे और बहुत खुश हो, बहुत खुश हो। सबके चेहरों पे मुस्कुराहट देखें कि सब बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। इस खुशी की वाइब्रेशन में देखें कैसा महसूस हो रहा है। परमात्मा को धन्यवाद दें कि धन्यवाद परमात्मा मेरे जीवन में आने के लिए। हे दैविक शक्तियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा जीवन धन्य करने के लिए। हमें इतना कुछ दिया आपने, इतने आशीर्वाद दे दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ज़िंदगी स्वर्ग जैसी हो गई। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। देखें कैसा महसूस हो रहा है। और थोड़ा हिला के देखें अपने बॉडी को, कितना आराम आया है, कैसा लग रहा है। कहीं दर्द थी तो कहीं किसी को आराम आया हो तो फीडबैक दें, या कोई परेशानी थी, चिंता थी, वो गायब हो गई एकदम से। देखें कैसा फील हो रहा है। कहीं कोई दर्द थी पहले और अब नहीं है, किसी का कुछ ऐसा हुआ हो तो बताएं।
ओम सर्वमंगलम। हाँ जी। मेरे बैक पेन था बहुत कम है इस टाइम। और पर मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं औरों की हीलिंग इतने अच्छे से और इतने बढ़िया तरीके से आप करवा रहे थे। सच में मुझे लग रहा है ना, ऐसा हो नहीं सकता कि वो फील ना हो मुझे। हम्म। तो इतना एकदम से जीव इतना कम था ना। और थैंक यू, रियली थैंक बहुत सुंदर। यू। मन में जिसके आशंका होगी ना, उसको उतनी हीलिंग कम महसूस होगी कि अरे इससे क्या होता है, ऐसे थोड़ी हो जाता है। अगर मन में इस तरह के डाउट्स हैं तो उनको उतना कम फर्क लगेगा, लगेगा उनको फिर भी, लेकिन कम। लेकिन जिन जो सच्चे हृदय से रिसीव करते हैं ऊर्जा को, सच्चे हृदय से प्रार्थना में डूब जाते हैं और आपका विश्वास इतना दृढ़ होता है, तो पूरी कायनात हिल जाती है उससे। पूरी कायनात को आपके सामने झुकना पड़ता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं परमात्मा के अंश हो। आपके भीतर परमात्मा है। आप आप अपने मन को मत देखिए, आप अपनी आत्मा को देखिए, वो परमात्मा का ही स्वरूप है। अगर आपने सच्चे हृदय से बोल दिया कि ऐसा होना है तो ऐसा होना है फिर। लेकिन हमारे भीतर डाउट आ जाता है कि नहीं यार, ये ऐसे कैसे हो जाएगा, तो बस फिर नहीं होगा। ठीक है ना। तो इस डाउट को हटा के करें जब भी हीलिंग हो। कोई मन में आशंका ना रखें कि ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है, तो फिर उसका उतना ही समय लगेगा। यस, एनीबडी एल्स? मन की शांति मिली हो, सुकून मिला हो, कुछ ठंडक, कुछ तनाव कम हुआ हो किसी का, तो बताएं। बताने में कंजूसी ना करें, किया करें, शेयरिंग जरूर किया करें, उससे आपका ही फ़ायदा होता है। क्योंकि फिर परमात्मा के सामने आपकी दृष्टि पड़ती है, परमात्मा को पता चलता है हाँ आप एक्टिव हो। पैसिव हमेशा रहना सही नहीं है। हम कभी कभी बोलना भी ठीक रहता है। कभी कभी हम अपना जब शेयर करते हैं, कई लोग मोटिवेट होते हैं, तो आपका एक योगदान हो जाता है उसमें। हाँ जी। प्रणाम दीदी। हाँ जी, सुनिए। मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं मेडिटेशन करती हूँ ना, उस टाइम मुझे नींद बहुत आती है गहरी। और ये भी नहीं है कि मुझे पता नहीं लग रहा क्या बोल रही हो, बट इतनी नींद नींद ही फील होती है मुझे। शायद वो नींद है, मुझे नहीं पता लगता आपकी क्या है। पर ऐसा लगता है कि अब अगर मैं लेट जाऊंगी ना तो मुझे गहरी नींद आ जाएगी, बट मुझे सुन रहा होता है सब कुछ। तो वो भी ठीक है। और जब मैं रात में जब मैं सोती हूँ हम्म। मेडिटेशन के बाद, हम्म। तो उस टाइम तो ऐसा ही लग रहा होता है कि अब मैं सोऊंगी, मतलब लेटूंगी तो फिर मुझे नींद आ जाएगी, बट मुझे नींद नहीं आती है। हम्म। हम्म। तो मतलब सारी रात कुछ ना कुछ चलता रहता है दिमाग में। हम्म। तो ये क्या चीज है, हाँ, मतलब तो वो ये ना, जैसे मेरा। रात को आपको नींद नहीं आई तो फिर ध्यान में आपको ऐसा लगता है मैं नींद में जा रही हूँ, क्योंकि आपको नींद की ज़रूरत है आपके शरीर को। तो कोई बात नहीं, अगर नींद आ भी जा रही है ना तो अच्छी बात है। आपको हीलिंग, वो भी हीलिंग करती है। जिसको नींद नहीं अच्छा। आती हो, मान लो नींद की डिस्टरबेंस रहती है, तो वो जब ध्यान करेगा ना, उसे तुरंत नींद आने की होगा, ऐसे लगेगा नींद आ रही है। तो आ रही है तो ठीक है, सो भी गए ना तो जब भी लेट कोई जाती हूँ तब नहीं आती ना वो। कोई हाँ। मान लो ध्यान में बैठे हैं और उसी टाइम वहीं लेट गए हैं, तब नींद उड़ जाती है, फिर सारी रात दिमाग चलता रहता है कुछ ना कुछ। हाँ, तो अब खैर वो तो अब आपको मैं नहीं कर सकती कि कैसे ठीक होगा। अपने आप या तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, है ना। आपको बहुत बार हम लोग टेक्निक्स बताते रहते हैं कि कैसे रात की नींद भी हमारी अच्छी हो। कोई चिंता है तो हम पहले उस चिंता को छोड़ें कि हम क्या सोचते हैं पूरी रात। कुछ तो है ना जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है, उस डिस्टर्बेंस को पहले ठीक करें। कि अपने आप को एकदम समर्पण कर दें कि जो होगा देखी जाएगी। आज तो मैं आराम से सो जाऊं, फिर देखूंगी। जब जो स्थिति आती है अपने आप सॉल्यूशन आ जाते हैं। हमें सोचना है ही नहीं। बस आप अपनी नाभि को देखा करें, ज़्यादा है तो अपने नाभि को ऊपर नीचे होता हुआ देखें और नींद आ जाएगी। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। जब जिसको नींद ना आती हो अपने नाभि को देखें कि नाभि ऊपर जाई, अब नाभि नीचे आई, ऊपर गई नीचे हुई।
सांस की प्रक्रिया चल रही है और नाभि के आसपास आप अपनी दृष्टि को रखें, धीरे धीरे नींद आ जाएगी। ठीक है, करके देखिए। ठीक है, हाँ थैंक यू। जी। और कोई? कुछ पूछना है किसी ने? प्रणाम मीरा जी। हाँ जी। अभी जैसे आप बोल रहे थे ना, नींद की बात चल रही थी, तो मेरे को भी नींद कभी तो अच्छी आती है, कभी नहीं आती है। लेकिन अभी पर 3-4 दिन पहले मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए थे, तो रात को बहुत अनईजी सा हो रहा था। मैं अकेली ही थी घर में। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं बीपी लो हो रहा है, क्या हो रहा है। मैंने सब मेडिसिन वगैरह जो समझ में आ रहा था कर रही थी कि अब रात को भी किसको बोलूं। फिर मैंने कहा कि भगवान, अभी मेरे को नहीं सोचना किसी बारे में, मैं आपकी गोदी में सर रख रही हूँ, मुझे बस सुला दो और मेरे को कुछ भी नहीं सोचना। आपको जगाना हो सुबह जगा देना, जो करना है कर लेना, पर अभी मुझे बस आप अपनी गोदी में सुलाइए। और मतलब वो फील करते करते मैं अपने हाथ से खुद को थपथपाते हुए, मुझे नहीं सोचना इस शरीर के बारे में क्या हो रहा है, ये सब मतलब डर जो आ रहा था कि पता नहीं क्या होगा ये वो, बस मैंने सरेंडर जैसे किया। और सच में जो आप हमेशा बोलते हैं ना कि हम जो फील करते हैं तभी हमको वो मतलब वो होता है। भगवान तो हमेशा ही साथ है, लेकिन उनको भी हमारी वो एक्नॉलेजमेंट की कहीं, जैसे होता है ना, गॉड इज अ यस जेलस लवर, यस यस। उसको भी चाहिए कि हम भी उससे वो करें। ये ऐसे तो हम हमेशा उसके रहते हैं, लेकिन सच में उसको फील करें। जैसे माँ बाप की याद में रहते हैं या बच्चों की याद में रहते हैं, लेकिन स्पेशली फोन उठा के बात करना, तो ऐसे ही जब हम उनको स्पेशली वैसा फील करते हैं ना, इस समय सिर्फ तू ही है मेरा और कोई है ही नहीं, तो वो हमेशा होते ही होते हैं। लेकिन जब ऐसे करके वो बहुत बार दिखा है कि वर्क करता है, तो पता ही नहीं चला कि कब साउंड स्लीप आ गई मुझे हम्म रात को। हम्म और मैं वही डरती रहती, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो शरीर के बारे में सोचती रहती, तो खुद अपना ही वो करती। होना तो कुछ भी नहीं था। तो बस वही थैंक यू बोलना था सबको कि ये सब जो सुन रहे हैं इससे बहुत फर्क पड़ रहा है। जो आप हीलिंग कराते हैं जी। उससे भी काफी इफेक्ट आता है। और जो आपने अभी वो बताया था एक दिन की, वो सांस छोड़ने वाला ना, हाँ। ब्रीथ एक्सेल करना, वो भी मैं काफी ओके, बहुत सुंदर। थैंक यू हाँ, सोनिया जी, थैंक यू। एकदम हल्का लगता है जैसे ही हम वो करते हैं ना, तो हम्म। वो बहुत हल्का लगता है इमीडिएटली। ऐसा लगता है कि सब अंदर से निकल गया, जो भी कुछ हैवीपन था। हाँ, राइट राइट। थैंक यू टिप्स जो आप लोग देते हैं, थैंक यू सो मच मंजू चलिए, जी एंड नीरज जी, थैंक यू। बहुत सुंदर। तो चलिए, ये वाला टेक्निक सभी अभी कर लेते हैं, 2 मिनट जो इन्होंने कहा कि एक्सहेल करना है। तो हम लोग मुंह से ज़ोर ज़ोर से एक्सहेल करेंगे, ताकि हमारे अंदर कुछ भी दबा होगा, कुछ रेचन निकलेगा। कुछ भी हमारे अंदर दबा होता है, हमारे अंदर कोई बात दबी होती है। कई बार कोई कोई चीज़ किसी ने हर्ट, किसी ने कुछ कहा और हमें हर्ट हुआ, जा ही नहीं रहा, अंदर ही पड़ा हुआ है, कहीं हम ऐसे सफोकेटेड से फील करते हैं, तो हम एक्सहेल करें। अभी हम सभी करेंगे, मुंह से एक्सहेल करें, जोर जोर से करें। 1 मिनट करेंगे, देखना कितना फ़र्क लगेगा आप सबको। 1 मिनट, स्टार्ट करें। जारी रखें, जारी रखें, सभी करें, देखना बहुत फ़र्क लगेगा, आपकी कई बीमारियां ठीक हो सकती हैं। स्टॉप। देखें कैसा फील हो रहा है, रुक जाएं बिल्कुल।
जैसे बहुत गंदगी निकल गई, बहुत सफोकेशन थी, सब निकल गई और एकदम आप हल्के हो गए। वाइब्रेशन, इतनी वाइब्रेशन महसूस होगी आपको यदि आपने ठीक से किया है तो। ऐसे लगेगा कि बिजली का करंट दौड़ गया और अंदर सारे सेल आपके नाचने लगेंगे। एक बार और करेंगे थोड़ी देर, फिर से शुरू करें, अच्छे से करिए। करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। 10 मिनट, 10 सेकेंड और। स्टॉप। कैसी अद्भुत शांति है, देखें। सारे तनाव मिट गए, अंदर जैसे सब प्योर हो गया, खाली हो गया, एक एक सेल रिचार्ज हो गया। अब हम सभी मुस्कुराएंगे और मुस्कुराएंगे। सभी शुरू करें, मुस्कुराना शुरू करें, और गहरा और गहरी मुस्कुराहट, और गहरी मुस्कुराहट, और गहरी मुस्कुराहट, और खुल के हंसेंगे। एक दो लोग अनम्यूट कर दें जो हंस रहे हो। चलिए, स्टॉप। म्यूट, म्यूट कर लें। स्टॉप। देखें कैसा लग रहा है अंदर। सभी म्यूट कर लें, देखें कैसा महसूस हुआ। अभी ओरिजिनल हंसी आई ही नहीं है, एक तरह से सब थोड़ा आर्टिफिशियली ही कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, ऐसा ही करना है हमें। किसी को हंसी नहीं आएगी, आर्टिफिशियल करेंगे, और आप देखना 2-4 दिन में आप ऐसे खुल के, नेचुरल हंसी जो गायब हो चुकी है सबकी, ऑलमोस्ट सबकी गायब हो चुकी है। देखो आप हंस नहीं पा रहे हो, हा 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 कर रहे हो, तो वो मतलब एक अननेचुरल हंसी है जो हम एक आर्टिफिशियल कर रहे हैं। पर यहीं से शुरुआत करनी है। बहुत सुंदर, सबने अगर किया है, अननेचुरल ही करें। हंसी नहीं आ रही, इसी को तो लाना है ना। करते करते आप देखना हंसी आ जाएगी। तो एक बार और 30 सेकेंड करेंगे छोटा सा, फिर शाम को हम लोग दोबारा करेंगे। तो सभी लोग 4:30 बजे ज़रूर आएँ। 4:30 आज होगा सेशन, तो उसमें हमारा रेचन का होता है पार्ट, तो करेंगे। जल्दी अभी 30 सेकेंड, फिर से सब अनम्यूट करें और हंसना है।
वाह म्यूट करें, म्यूट कर लें। वाह कितना अच्छा है। अभी देखिए सबका बहुत अच्छा हुआ। म्यूट करें, देखें कैसा अंदर लग रहा है, अपने अंदर झांके जरा, महसूस करें कैसा महसूस हो रहा है। जैसे सब कितने जन्मों की मैल निकली है सबकी, एक एक सेल वाइब्रेट होना शुरू हो गया, ताज़ा हो गया एकदम। कई बीमारियां ठीक हो गई आज आपकी। वाह, कोई दुख परेशानी चिंता तो ठहर ही नहीं सकती। चेहरे पे मुस्कुराहट रखें। वाह, देखो अब एक बार अंतिम बार नेचुरल हंसी। अब आपका मोड सबका बन चुका है। अब एक बार 30 सेकेंड नेचुरल हंसी शुरू करें। अनम्यूट करें। कहाँ को आ गया? चलिए बहुत सुंदर। ये रहा। म्यूट कर लें, म्यूट कर लें। चलिए अब एक बार शेयरिंग, कोई फीडबैक बताएं कैसा लगा। कुछ लोग तो बहुत दिनों बाद हंसे दीदी, होंगे। हाँ जी। मेरा दीदी हंसते हंसते आँख में आंसू आ जाते हैं। आंसू आ रहे हैं हंसते वेरी हंसते। गुड, वेरी गुड। एकदम खुशी थी। बहुत मस्त, बहुत मस्त। यस, और कोई? कुछ लोग तो बहुत दिनों बाद हंसे होंगे। म्यूट रखें, सभी म्यूट कर लें। कि विजय जी आपको कोई फीडबैक देनी है तो आपका आप बोलिए, अदरवाइज आप म्यूट कर दीजिए प्लीज विजय जी। म्यूट रखे सभी। हाँ जी। हाँ, यस, एनीबडी एल्स? बताएं कैसा लगा। प्रणाम माँ, प्रणाम सभी को। बहुत लाइट और बहुत अच्छा फील हो रहा है। यस, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और यकीन मानिए, सर्वमंगलम। ओम सर्व, यकीन मानिए अगर हम लोग ऐसे खुल के हंसना शुरू कर दें थोड़े दिनों में, आपकी कई बीमारियां ठीक हो जाएंगी। अगर किसी को हैं तो डिप्रेशन गायब हो जाएगा जड़ से। जो हम लोग गुस्सा बार बार आ जाता है वो सब खत्म हो जाएगा। मूड स्विंग्स होते हैं जिनके, कभी अच्छा कभी बुरा, ऐसे एकदम से चोट पहुंच जाती है, हर्ट हो जाते हैं जो लोग, सब कुछ ठीक हो जाएगा सिर्फ एकमात्र खुल के हंसने से। और हमें मौका ही नहीं आजकल मिलता कि हम लोग हंस पाएँ। तो ठीक है, मैंने शुरुआत करी है तो अब इसको कंटिन्यू रखेंगे, हंसते रहेंगे बीच बीच में, या रोज़ ही हंस लेंगे 1-2 मिनट के लिए। तो और जब भी मौका मिले पूरा दिन, कोई छोटे छोटे मौके बिना कारण ऐसे खुल के हंसने का मौका मिले तो हंस लिया करें। मतलब कई बार होता है मौका तो होता है पर हम हंसते ही नहीं, हम चुप ही रहते हैं, मौन में रहते हैं। तो हंसना जब भी मौका मिले खिलखिला के हंसे। जब भी याद आ जाए कि चलो हंस ही लेते हैं तो 2 मिनट खुल के ऐसे ही अपने रूम में हैं, चलो हंस ले, जैसे अभी हम हंसे हैं वैसे ही हंस ले। और ये एक तरह से सोचें कि मेरी थेरेपी है। हर व्यक्ति सोचे कि ये मेरे लिए एक बहुत सुंदर और फ्री की थेरेपी है। लाखों रुपए लोग लगाते हैं अपनी बीमारियां ठीक करने के लिए। अगर हम रोज़ हंसते ही रहें, जब याद आ जाए एकांत में हो हम,
बस अपना हंसना शुरू कर दें, आर्टिफिशियल हंसना शुरू करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं से ही गहरी और रियल हंसी आनी शुरू हो जाएगी, एक दिन, थोड़े ही दिनों में आ जाएगी। मत सोचें कि अरे हंसी तो आ नहीं रही तो मैं कैसे हंसूं, और झूठ मूठ हंसने से क्या हो जाएगा, होगा। आप हंसना शुरू करें, झूठ मूठ से ही शुरुआत करनी है, और फिर 2 4 10 दिन में देखिएगा आपको इतनी नैसर्गिक हंसी जो गायब हो चुकी है वो आने लग जाएगी। चलिए। एक चीज मैं शेयर कर रही हूँ कि हम्म। अभी हंसते हुए ना मैंने देखा कि अपने आप ही हमारी जो नेवल था, नाभि थी, वो हिल रही थी। हाँ। और जबकि हमें बताया जाता है कि जितना हम नाभि से हंसते हैं तो हमारा ये नाभि चक्र है, मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सिस है, ये एक्टिवेट होता है। और जब ये एक्टिवेट होता है तो हमारी बीमारियां ठीक होती हैं। सेकेंडली, हमारे अंदर के फियर खत्म होते हैं और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। यस। तो हंसी के कितने सारे बेनिफिट्स हैं। हम जब खुल के हंसते हैं तो अपने आप ही, हम ध्यान भी करें या ना करें, लेकिन हमारा नाभि चक्र है वो मूव होता है, एक्टिवेट होता है, उसमें वाइब्रेशंस आती हैं। राइट। और एक और मैं टिप दूंगी कि जब मॉर्निंग में उठते हैं, सोकर सबसे पहले जैसे ही उठते हैं, तो हमारा मन एकदम से कहीं कहीं भागता है। अभी जो लोग एकदम से मौन में नहीं रह पाते, ध्यान में नहीं जा पाते, तो ये सिंपलेस्ट वे है कि वो जैसे ही उठें वो एकदम से हंसें। अगर सुविधा हो, घर में कोई दूसरा टोकने वाला ना हो, तो आवाज के साथ हंसें, अदरवाइज मन ही मन हंसें, मुस्कुराएं अपने मन में कि, और ऐसी एक फीलिंग के साथ मुस्कुराएं कि आई एम वेरी हैप्पी, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड। इन शब्दों को अपने अंदर ही अंदर दोहराएं। भले ही थोड़ा सा लगेगा कि नहीं ऐसा है तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे इसको, फीलिंग को अपने अंदर कल्टीवेट करेंगे तो वो नेचुरल हो जाएगी। आंख खुलते ही सबसे पहले यही थॉट आएगा कि आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन। तो ये एक बहुत छोटा सा एक टिप है कहने को, लेकिन बहुत कारगर है, बहुत लाइफ में ट्रमेंडस चेंज लाने वाला है। थैंक यू। बिल्कुल मंजू जी, ये 100% मैंने तो ये बहुत किया है। जैसे आपने कहा कि हाँ, लगता था कि ये है तो सत्य नहीं है कि आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन, पर मैंने इसे जारी रखा, रोज करती थी, और एक दिन ऐसा आया कि सच में मुझे लगा कि आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। और ये सभी के लिए है, बाहर की स्थितियाँ कुछ भी ऐसी नहीं है, लेकिन भीतर आई एम रिचनेस है, एक अंदर रिचनेस है, और वही रिचनेस मैं आपसे बांट भी रही हूँ। अगर हम अंदर से रिच होंगे, जैसे कोई बाहर से रिच होता है तो वो अपना धन बांट सकता है ना, ऐसे अगर हम अंदर से रिच हैं तो हम अपनी खुशी बांट सकते हैं, अपने सुखों को बांट सकते हैं, दूसरे को भी सुखी और आनंदित रहने का तरीका बता सकते हैं। तो इस सत्संग में हमारे कोशिश यही है कि आप अंदर से भी रिच हो जाएं, बाहर से भी रिच हो जाएं, आपकी रिलेशनशिप भी अच्छे हो जाए, आपका बाहर का फाइनेंशियल सब कुछ अच्छा हो जाए, आप बाहर से भी खुश रहें और अंदर से भी, भीतर से भी आप इतने संतुष्ट और इतने मज़े में हो। हालात कैसे भी हो पर आप मज़े में हो, आपका मज़ा कोई नहीं छीन सकता, आपकी मुस्कुराहट कोई नहीं छीन सकता, इसमें कोई पैसे नहीं लगे और किसी का कोई रोल नहीं है, आपका ही रोल है इसमें। आपके मुस्कुराने में आप ही का रोल है, इसमें किसी की ज़रूरत नहीं, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की ज़रूरत नहीं। कोई जोक सुनाएगा या कोई हंसेगा तो ही मैं हंसूंगी, कोई बात होगी हंसने की तो ही मैं हंसूंगी। बिना कारण हंसें, बिना कारण मुस्कुराएं, बिना कारण नाचें, बिना कारण गाएं। अगर आपने ये 4 फार्मूले पूरा दिन अपना लिए, बिना कारण नाच रहे हो, बिना कारण हंस रहे हो, बिना कारण मुस्कुरा रहे हो, तो ज़िंदगी कितनी सुंदर हो जाएगी। फिर कौन हिसाब रखेगा कि क्या है आपके पास, क्या नहीं है? सब कुछ है फिर तो। जिसके पास खुशी है, सुख है, आनंद है, उसके पास सब कुछ है, राइट? तो अभी हम सब, अभी इस वक्त जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मन ही मन संकल्प रहे कि कुछ भी हो सिचुएशन, मैं सुखी रहूंगी, मैं आनंदित रहने वाली हूँ, आज से मैं डिस्टर्ब नहीं होंगी, आज से मैं सदा मुस्कुराने ही वाली हूँ, खुशी रहने वाली हूँ। अब ये मेरे हाथ में हो गया ना। पहले तो क्या था, हर दूसरा व्यक्ति मुझे आके दुख दे जाता था, कोई आके मुझे हर्ट कर जाता है, कोई आके मेरा अपमान कर जाता है, पर अब मैंने सबसे अपनी प्राण ऊर्जा हटा ली। अब मैंने सारे रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिए कि अब मुझे मेरी इजाज़त के बिना कोई दुखी नहीं कर सकता,
मेरी इजाज़त के बिना मेरा कोई अपमान नहीं कर सकता। सब जो कर रहा है वो उसके ऊपर ही एनर्जी गिर रही है, मेरे तक पहुंच ही नहीं रही। आप अपने को मेंटेन रखें। आपकी मुस्कुराहट आपके जानी नहीं चाहिए, चाहे भीतर से मुस्कुरा रहे हो या बाहर से। भीतर से आत्मा मुस्कुराती रहे बस। जरूरी नहीं है कि मुंह के ऊपर आपको वो स्माइल वाला हमेशा रखना है, वो पॉसिबल नहीं होता। पर मन ही मन आप मुस्कुरा ही रहे हो, मन ही मन आप खुश हो, नाच रहे हो। आपका मन नाच रहा है, आपकी आत्मा नाच रही है, आप प्रफुल्लित हो। जैसे छोटा बच्चा होता है, बिना कारण, उसके पास कोई कारण नहीं होता खुश रहने का, वो कितना नैसर्गिक हंसता है। जब छोटा सा बच्चा बेबी होता है कितना खुल के हंसता है, और हम सब मोहित हो जाते हैं उसकी हंसी से कि यार वाह क्या बात है। फ़ोन में ट्यून, हेलो ट्यून लगाते हैं बच्चे की हंसी की, क्योंकि उसकी इतनी नैसर्गिक हंसी है, खींचती है अपनी तरफ। वो हंसी हमारी गायब कहाँ हो गई? तो उसको वापस लाएं। वो है अभी वहीं रखी, लेकिन हमने उसको, हम भूल गए हैं बस, तो वापस लेके आए। चलिए, तो अब सत्संग समाप्त करते हैं। सब लोग एक बार फिर से ध्यान मग्न हो जाएं, आंख बंद कर लें, अनहद नाद को सुने। अपने हृदय में जो अभी सुकून मिला है, शांति मिली है, उसको महसूस करें। और मन ही मन सोचे, आई एम द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सुखी हूँ, आनंदित हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरे पास अबंडेंस है, जितना चाहिए उससे कई गुना उपलब्ध है। परमात्मा मुझे देता ही जा रहा है, देता ही जा रहा है, अबंडेंस दे रहा है। और मुझे इतना स्वास्थ्य दिया है कि मैं उसको भोगूं। सुख को भोगने के लिए स्वास्थ्य भी प्रदान किया है। मैं नाच सकती हूँ, बोल सकती हूँ, चल फिर सकती हूँ। मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। और अपने आप को देखें कि मेरा स्वास्थ्य और दिन ब दिन अच्छा ही होता जा रहा है, अच्छा ही होता जा। डे बाय डे मेरा स्वास्थ्य सुधर रहा है, डे बाय डे मैं और ज़्यादा स्वस्थ होती जा रही हूँ। और हर वक्त आप अपनी ऑरा को ऐसा देखें कि मेरी ऑरा परमात्मा की ऑरा में लीन है। परमात्मा ने मुझे घेरा हुआ है, परमात्मा के गर्भ में मैं हूँ, परमात्मा के गर्भ में मैं हूँ। परमात्मा ने मुझे चारों तरफ से घेरा हुआ है। परमात्मा की ऊर्जा मेरी रक्षा कर रही है। परमात्मा की ऊर्जा मेरे परिवार, मेरे बच्चों की रक्षा कर रही है। परमात्मा हर जगह व्यापक है। वो मेरा और मेरे परिवार का, मेरे संसार का, मेरी जन्म भूमि का, सब जगह वो रक्षा कर रहे हैं। चारों तरफ स्वर्ग ही स्वर्ग का माहौल है। हर व्यक्ति एक दूसरे से प्यार करता है, हर व्यक्ति एक दूसरे की मदद के लिए खड़ा है। चारों तरफ सतयुग का वातावरण है। और इसी अवस्था में बने रहें 10 मिनट, आधा घंटा, जितना आपके पास है। चाहे तो लेट जाएं आराम से और बने रहें अपने स्वर्ग में। इस शांति को पीते रहें, इस अमृत में जिएं। थैंक यू सो मच। ओम सर्वमंगलम, ओम सर्वमंगलम, ओम सर्वमंगलम।